That is why Prabhupada gave highest importance to hearing. हमारे नवविध मार्ग में क्या है? नाथ क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम पाद सेवनम साख्यम आत्म निवेदनम. ठीक है, 9 मार्ग हैं. सबसे मुख्य इसमें श्रवणम है. अगर श्रवणम होगा ऑटोमेटिकली कीर्तन होगा, श्रवण होगा तो स्मरण होगा, अब सब कुछ होगा. हम लोग के भक्त कैसे बने? श्रवण करके. चैतन्य महाप्रभु भागवत को अमल पुराण बोलते हैं. क्या पुराण? अमल पुराण, स्पॉटलेस पुराण. क्यों बोलते हैं स्पॉटलेस पुराण? जनरली बाकी जगह में कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांडा, बाकी जगह ये सब दिया हुआ है. ऐसा करो स्वर्ग मिलेगा, बहुत सारी अप्सरा मिलेंगी, ऐसा भी दिया हुआ है. कर्मकांड, ये पाप कर दिया तुमने तो ऐसा करो, ये प्रायश्चित करो, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चारों ही एक इंद्रिय भोग है बस. क्योंकि परो धर्म से बात करना है हमको, कहीं तो वो धर्म से बात करना नहीं है. कहीं तो वो धर्म पालन करो, फिर उसके बाद पैसा कमाओ, फिर इंद्रिय भोग करो और मोक्ष की लालसा करो. ये चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया है. चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? प्रेम पुमार तो महान. सबसे बड़ा चीज क्या है? कृष्ण प्रेम. जनरली लोग ये 4 में फंसे रहते हैं और बाकी पुराण में इन्हीं चारों का फोकस किया गया. आप ब्राह्मण हो ये क्या करो, आप क्षत्रिय हो क्या करो. आप चैतन्य महाप्रभु इस सब से उनको मतलब नहीं है. प्रेम पुमार तो महान, उनको कृष्ण प्रेम से मतलब है. और भागवत एक ग्रंथ है जिसमें कृष्ण प्रेम बहुत सुंदर दिया गया है. चित्रकेतु एक महान भक्त था, वृत्तासुर बना, तब भी कृष्ण का ज्ञान विज्ञान संयुता, पूरी तरह उसके दिल में ज्ञान विज्ञान था. हम अभी कुछ और के बारे में पढ़ रहे थे ना, पूरा ज्ञान विज्ञान प्रकट था उसके दिल में, वो नहीं गया. इवन दो वो वृत्तासुर बना, उसका दर्शन नहीं गया. ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड. और जो पुराण होता है, इतिहास, इतिहास मीन्स हिस्ट्री. इतिहास का ये मतलब नहीं है मिथ. अभी आजकल हमारे भागवत को, गीता को माइथोलॉजी बोला जाता है हर जगह. माइथोलॉजी मीन्स हिंदू माइथोलॉजी. क्या है बकवास है. इट इज नॉट माइथोलॉजी, सत्य है, थोड़ा पुराना है बस. तो इतिहास मतलब पुराना, ओल्ड. कोई कपड़ा, आपका सूटकेस क्या बोलते हैं? पुराना है. पुराना मतलब ये नहीं वो असत्य है, सत्य है, पुराना है, ओल्ड. पुराण मीन्स ओल्ड. पूर्णति इति पुराना, ये 2 मीनिंग है. वो वेद का मीनिंग कंप्लीट करते हैं. तो एक साइड में आपको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा? करेक्ट सोर्स से. और अगर आप गलत सोर्स से सुनेंगे तो क्या होगा? गलत सोर्स से सुनने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है? अवैष्णवा मुखो गीतम पूतम. हाँ, ये एक और श्लोक है. अवैष्णवा मुखो गीता पूत हरिकथा मितम श्रवणम नैव कर्चम सर्पोचिष्ट पयोरथा. मतलब आप अवैष्णव से कृष्ण का कथा नहीं सुन रहे. तो कोई बोलता है मैं बोल रहा हूँ हरि कथा, भाई हरि कथा चल रही है, बैठ जाओ. नहीं 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 नहीं, श्रवणम नैव कर्तव्य, नहीं सुना. क्यों? अवैष्णव. कैसे पता हरि कथा करता हो? उसका बाकी 23 घंटा देखो ना. 1 घंटा तो भागवत कथा बोलता है, वो 30 घंटा क्या करता हो? 23 घंटा कह रहे, दारू पीता है, नशा करता है, स्त्री से संपर्क रखता है. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, असत्संग त्यागा ए वैष्णव आचार्य. स्त्री संगी एका हरा. 2 है. तो कनिष्ठ भक्त का लक्षण है ये. कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है? असत का संग छोड़ देता है. उसके नीचे असत आदमी जो स्त्री संग और कृष्ण से द्वेष रखता है, वो अभक्त है, वो खुद ही असत हो गया अभी. लेकिन जब कृष्ण की भक्ति में मार्ग में चलते हैं तो क्या होना चाहिए हमको? कहाँ से शुरुआत होती है? असत संग त्यागा. इसलिए जब हम भक्ति के मार्ग में चलना शुरू किए थे, असत संग त्यागा हमको ही नहीं, लोग ही भग जाते हमसे दूर. सबके साथ ही हुआ होगा. तो जब करना शुरू किया, भागवत पढ़ना शुरू किया, सारे दोस्त रिश्तेदार सब भग गए ना, ये तो पागल हो गया, इससे दूर रहो. आपके साथ नहीं हुआ?
हम लोग के साथ तो बहुत हुआ, सबके साथ। हम लोग तो असत के संग में ही थे, असत ही थे, असत के संग में भी थे। यू ऑल्सो हैड दैट एक्सपीरियंस? मेनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स गॉट इरिटेटेड विद, ये तो पागल आदमी है। मेरे कॉलेज में बोलते इससे दूर रहो, ये तो खतरनाक आदमी है। सबके साथ यू ऑल्सो है। आप तो, कुछ लोग तो पैदा ही संतों के साथ हुए हैं, लेकिन हम सब ऐसे नहीं हैं, असत्संग में फंसे हुए थे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, असत्संग त्याग, वी गिव अप असत्संग का। एंड कैसे असत को पता चलेगा? स्त्री संगी का, जिसका मन हमेशा अपोजिट सेक्स के फीचर से मेडिटेट करता रहता है या उनसे संग का इच्छा करता है ना। हो सकता है संग में नहीं है, लेकिन वो ही सोचता रहता है, हाँ 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 कैसा होगा वो एक सुंदर लड़की मिल जाए। असत है वो आदमी, उसका दूर रहो, है ना। उसका दिल में वो कांक्षा क्यों आपके दिल में आ जाएगी। जैसे कीड़े नहीं जाते, बैक्टीरिया एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, बीमारी कैसे फैलती है, तो सेम वे एक आदमी के दिल से ये आकांक्षा। और क्या होता है, कभी कभी ट्रैवल कैसे करता है, जब आप बड़े आदर से, रेस्पेक्ट से किसी से सुनते हो और उसके दिल में उल्टी इच्छाएं आपके दिल में दे देगा आपको, ऐसा डाउनलोड हो जाता है, पूरा फाइल डाउनलोड हो जाता है। आपको सबको मोबाइल में डाउनलोड तो मालूम है ना, जितना रेस्पेक्ट से आप सुनोगे किसी को उतना फास्ट डाउनलोड होता है। कोई आदमी बहुत सुंदर है, बहुत धनवान है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा फेमस है, लेकिन अभक्त है, तो हम लोग क्या है, हम तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है, हमको तो किसी को भोग करते ऐश्वर्य देख के हो क्या सक्सेसफुल आदमी, अभी हमारी इच्छा बद्ध जीव है, तो उसको रेस्पेक्ट भी हम सुन लेते हैं और हमारी जीवन खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है उसको। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म रुद्रादि कीटाए थे, किसी को अगर कृष्ण का सेवा नहीं करता उसको कीड़े के बराबर देखना चाहिए, तो उसके बाद आपके दिल में उससे कोई इच्छा नहीं आएगी। आप समझ रहे हो, इधर से सुना इधर से बाहर निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है बोलेंगे नहीं सुनेंगे। हाँ, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल दिस इश्यू। एंड सेम चीज, अगर आप लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए, कि एक क्षण से भी कम अगर आप बहुत बड़े संत को खाली देख लें, बोलने का भी जरूरत नहीं है, उसका संग मिल जाए, सर्व सिद्धि होए, आपको वैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे। एक तरफ है महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते तमोदारम योषिताम संगी संगम, इसको कभी भूलना नहीं। महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते, अगर महत क्या सेवा करोगे, उसका संग लोगे, वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। और तमो द्वारम, किसी तामसिक आदमी का संग करोगे तो नरक के द्वार खट 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 खुल जाएंगे। आ जाओ, बहुत ध्यान रखना चाहिए, संग बहुत पावरफुल चीज़ है। कल भी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे रात की क्लास में, मन को आपको ट्रेन करना है, खाली संग से ट्रेन होता है। मन मतलब डिज़ायर्स, मन बोलते क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इच्छाओं से भरा रहता है ना। इसमें अगर आप सत्संग करोगे तो क्या होगा, सताम संगान मम वीर्य संवेदो, व्हाट इज द श्लोक? हाँ भाई ढूंढो। हाँ प्रभु जी देखिए, सताम संगान मम वीर्य संवेदो, श्लोक का बुक में ढूंढो, इंडेक्स में सताम मम वीर्य संवेदो मिलेगा आपको। प्रभु जी मालूम है श्लोक, सताम मम वीर्य संवेदो भवंती रसकर्ण रथाय श्रिया। हाँ ढूंढो। सो ये संत के संग में आपको फायदा होता है। ठीक है, हाँ, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। बट आप असत के संग में चले गए तो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप भक्तों के संग में ये चित्रकेतु की लीला सुनेंगे तो आपका क्या लिखा था, बहुत ही बिना मुश्किल के आप वैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। इसको बोलते हैं श्रुति फला। ये सब जो पूर्ण लीला है योग माया के प्रभाव में हो रही है, इसलिए महान भक्त के परछाई उसका जस्ट थोड़ा टाइम, 2 मिनट भी आप उनके संग में रहोगे, आपको बहुत प्रगति होता है। क्यों? वो योग माया, महात्मानस्तु माम पार्था योग माया समावृता। एक एक शब्द जो वृत्तासुर ने बोले हैं, एक एक क्रिया जो करी है, जैसे पार्वती के पैर पड़ा था, माफी मांगा था, एक एक क्रिया, एक एक शब्द योग माया के प्रभाव में किया है।
तो उसको आप सुनोगे तो आपको भी योग माया के दिल में प्रभाव आएगा। संग से संगा संजायते गावा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, टीवी देखोगे, तो क्या किसका संग ले रहे हो? माया का संग ले रहे हो, महामाया का संग। तो क्या होगा आपका? नरक का द्वार खट 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 कर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपके लिए रेडी है। इसलिए आपको, इसलिए बोलते हैं जो वैकुंठ धाम जाना पड़ता है वो भागवत पढ़ता है, जो इस दुनिया में रहना चाहता है न्यूज़पेपर पढ़ता है। कहाँ जाना चाहते हो? तो इसलिए एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। Now I'll take some example now to explain more. There was one person called भगवान आचार्य, हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर की लीला में उनका नाम है। भगवान आचार्य ने ही चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में बुलाया था खाने के लिए, और छोटे हरिदास ठाकुर को बोल रहा था एक अच्छा राइस लेके आओ। और जब वो सन्यासी एक स्त्री से राइस लेने गया, चैतन्य महाप्रभु को बहुत उससे गुस्सा आया। फिर आपको तो लीला मालूम है। तो भगवान आचार्य का एक भाई था, उसका नाम था गोपाल भट्टाचार्य। क्या नाम था? गोपाल भट्टाचार्य। गोपाल भट्टाचार्य आपके काशी या ऐसे जगह जाके वेदांत, शारीरिक भाष्य, मायावाद तत्व समझे थे, मायावादी बन गए थे। तो और गोपाल भगवान आचार्य एक्चुअली बहुत महान भक्त हैं। इतने महान भक्त हैं कि उनको साख्य रस, कृष्ण का साख्य रस में थे। वो एक गोपा थे, कृष्ण की लीला में एक गोपा थे, जो भगवान आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे। वेरी एडवांस्ड डिवोट। लेकिन और जब उनका भाई घर में आया तो वो बोल रहा था वेदांत। तो एक दिन स्वरूप दामोदर के पास आए, अरे बड़ा अच्छा वेदांत जानता है, एक दिन आओ सुनो। तो पागल, उसको नहीं सुनना। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा बोलता है। इस देन स्वरूप दामोदर एक्सप्लेन्स कि जब भक्त का दिल टूट जाता है, जब वो सुनता है कि क्या, कि भगवान इस दुनिया में आके माया में पड़ जाते हैं, उसका दिल टूट जाता है सुन के। दैट्स व्हाट द मायावादीज डू। भगवान भी माया के प्रभाव में, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। भगवान भी उनको, वो लोग माया के प्रभाव में डाल देते हैं। प्रभुपाद जी उनकी फिलॉसफी को तरह तरह से अटैक किए थे। कैसे भगवान हो तुम भाई, कि तुम माया के प्रभाव में आ जाते हो? तो कौन कौन सुप्रीम है? माया सुप्रीम है या कृष्ण सुप्रीम है? अगर कृष्ण भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर भगवान कौन है? श्री श्री राधा गोविंद की, चंदन यात्रा की। सो कौन माया के प्रभाव में कैसे आ जाते हैं? तो कुछ लोग उसका उत्तर दिया, नहीं मैं माया के प्रभाव में नहीं हूँ, मैं तो अपनी लीला कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी, ये कौन सी लीला है आपकी? बकवास लीला है, ऐसे तड़प रहे हो, ये क्या लीला है? सुना है प्रभुपाद जी का? देन प्रभुपाद सेड, अभी मैं उठ के तुम्हें 10 थप्पड़ मारता हूँ, ये क्या लीला है तुम्हारी? क्या है? मतलब फिलॉसफी के सिर पैर नहीं है, लेकिन भग रही है। So then Sarup Damodar continues to say so many nice instructions to भगवान आचार्य। He says, इनका संस्कृत वर्ल्ड जगलरी सुनोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे एक साधारण भक्त है, दिल से राधा कृष्ण का सेवा करता है, उनका नाम जप करता है, बहुत खुश है। लेकिन आप उसको मायावादी फिलॉसफी समझाओगे ना, उसको, उसका जो नेचुरल डिवोशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा फिर बाद में। समझ रहे हैं? वो कंफ्यूज कर देंगे आपको, उनका काम है कंफ्यूज करना। ऐसे एक एक शब्द का 2-2, 3-3 ऐसा तोड़ फोड़ के मीनिंग निकालेंगे, आप सोचेंगे हाँ, आपको शास्त्र का विश्वास तोड़ देंगे वो लोग। और शास्त्र का जो हमारा नेचुरल कमेंट्री है, अभी हम शास्त्र को सुन रहे हैं, हम ऐसे प्रखंड विद्वान है नहीं शास्त्र के, लेकिन इतना तो समझते हैं कृष्ण का समय बड़ा आनंद है। आप कोई संस्कृत का स्कॉलर इधर आ जाए, एक एक शब्द का 2-2, 3-3 ऐसा मीनिंग निकालेगा कि आप नेचुरल मीनिंग ही भूल जाओगे। जो चैतन्य महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को सुने थे ना जगन्नाथपुरी में 7 दिन तक, तो उसके बाद सर्व भट्टाचार्य ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, आपको समझ नहीं आया क्या? चैतन्य महाप्रभु बोला समझ आया। तो चुप क्यों थे इतने से? कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। नहीं, मेरे को वेदांत का मीनिंग तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारा टिप्पणी सुन के तो मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोल दिया ऐसा? बोले सूरज को तुम्हारा टॉर्च का जरूरत नहीं है। बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। आपका टॉर्च का जरूरत होता है क्या? बात सूरज, टॉर्च लेके दिखाता हूँ तुम्हें। सूरज सेल्फ एफिल्जेंट है, तो भागवत गीता ये सब सेल्फ एफिल्जेंट है, इसमें टिप्पणी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए। समझ रहे? इसमें क्यों ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके मीनिंग दिखा रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो? सो दैट वाज द मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। द सेम वे नाउ, इसका तो हमको एक, तो देन भगवान आचार्य घर गए,
और गोपाल को बोला तुम जाओ जाओ घर जाओ अपने, कहीं जाओ, इधर नहीं रहने का। क्योंकि उसको पता चल गया स्वरूप दामोदर बहुत दुखी हैं कि क्यों बैठ के वो शारीरिक का भाष्य सुन रहा है। समझ गए? तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य बाबू का क्या आदेश है? मायावाद भाष्य सुनिवे होइले सर्वनाश। यार बंगाली नहीं आती उनको। होइले होइबे होइबे, अब प्रोनाउंस भी हमसे नहीं होता, होइबे है ना, होइले होइले सर्वनाश, तो सब सर्वनाश हो जाएगा। ये इतना क्यों? चैतन्य बाबू बताते हैं, इसका भी रीजन समझ लो। आप लोग जानते हो लेकिन समझ लो कि देखो, बौद्ध वेद न मानिए बौद्ध है वह नास्तिका। चैतन्य बाबू कहा है कि वो तो बुद्धा तो स्पष्ट किया ना, मैं नहीं मानता वेद को, मैं नास्तिक, मैं नहीं मानता। लेकिन एक बार याद है, मैं कॉलेज में ये बता रहा था, वेद न मानिए बौद्ध है नास्तिका। वहाँ कुछ बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए थे, अरे बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए, उनको पता नहीं क्या करें। स्टूडेंट हैं, खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, तो क्या करें? मैंने बोल दिया बुद्धिज्म मीन्स एथीज्म। उनको तो पसीना पसीना आने लग गया है ना। लेकिन उनको एक चीज़ पता नहीं है कि बुद्धा ने कभी आत्मा भगवान का ज्ञान नहीं दिया है, इसलिए उसको नास्तिक धर्म बोलते हैं। वेद को बोला नहीं, छूने की जरूरत नहीं है। हाँ, निंद से वेद नहीं चाहिए तुम्हारा वेद। तो एटलीस्ट ऑनेस्ट चैतन्य बाबू बोले तो बोलता चलो मैं वेद को नहीं मानता। ये लोग तो बड़े डेंजरस लोग हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वेद को उठाते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके गलत मीनिंग दे देते हैं। बिकॉज भगवत गीता में क्या लिखा है? वेदेश सर्वैव अहमेव। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वेद से ही कृष्ण की तरफ नहीं जाते, कुछ और चले जाते हैं। कृष्णा ने बोला है वेद से मेरे पास आओगे, बोलते हैं नहीं इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। कृष्णा नहीं बोल रहे थे, कृष्ण के अंदर की आत्मा बोल रही थी। प्रभुपाद जी हंसते ना, एक कमेंट्री है भगवत गीता की, कृष्णा सेज इन भगवत गीता, क्या लास्ट कृष्ण का इंस्ट्रक्शन? सर्वधर्मान मामेकम, देन सबको याद है, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक गीता का। कुछ भी याद नहीं हो ये याद कर लेना बस, क्योंकि फाइनल इंस्ट्रक्शन सुपरसीड्स ऑल अदर इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली गीता स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रही है, आपको मालूम नहीं है। शुरू में गीता का पहला चैप्टर मैं बोलता हूँ, दैट इज एथीज्म और पाप कर्मा। अर्जुन रिफ्यूजेस टू ओबे कृष्ण, है ना, और अपना ड्यूटी छोड़ रहा है, पाप कर्म। सेकेंड चैप्टर कृष्ण टॉक्स अबाउट आत्मज्ञान। थर्ड चैप्टर टॉक्स अबाउट सकाम कर्म योग, बड़ी बड़ी इच्छाओं से कर्म करो। ऐसा करके गीता चढ़ रही है। एंड फाइनल लास्ट वर्ड, मतलब जो बोला आप सब भूल जाओ। कुछ बोल रहा था एक आदमी गीता पढ़ के, अरे बड़ा समझ आ गया, गीता कृष्ण एंड में बोल रहे हैं जो भी मैंने बोला सब भूल जाओ, हो गया। मैंने बोला सब नहीं भूलो, एक लाइन है नेक्स्ट, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सब तो भूल जाओ जो मैंने बताया अभी तक। हाईएस्ट चीज क्या है? माम एकम शरणम व्रजा, वो नहीं भूलने का, वो भी भूल जाते लोग। कृष्ण बोल रहे हैं हो गया, सब भूल जाओ, जो पढ़ा सब भूल जाओ, कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, उसको नहीं भूल सकते। ठीक है, सो इस तरह से वी कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता। ठीक है, सो दिस इज कमिंग, व्हाट आई वाज स्पीकिंग, किसको याद है? थ्रेड बताओ, सब सो रहे हैं। So there is one side that if you take instruction of Krishna according to, just like Bhagwan Acharya, he was hearing to Gopal Bhattacharya, it was not recommended. हाँ, आप समझ आए। तो बुद्धिस्ट लोग तो एटलीस्ट ऑनेस्ट है, बोलते हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं, आपके ग्रंथ में विश्वास नहीं। ये मायावादी बड़े डेंजरस है, बोलते हैं आपके शास्त्र में विश्वास है हमको, और शास्त्र उल्टा गलत मीनिंग लगा के पब्लिक को कंफ्यूज कर देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, करेक्ट? जैसे आपको कोई बोले मेरे को भागवत में विश्वास नहीं, एटलीस्ट ऑनेस्ट आदमी है, सत्य बोल रहा है। लेकिन ये आदमी तो बड़ा डेंजरस है। जैसे कोई बोले भगवान नहीं है, चलो ऑनेस्ट है, ये बोलते हैं भगवान है लेकिन उसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो ये क्या हो गया? फिर आप उसको कंफ्यूज कर दिया ना, कंफ्यूज किए नहीं किए? So this is therefore considered very, very dangerous. So Chaitanya Mahaprabhu says at least Buddha is honest. He said Vedana Maniya. He said I don't accept Vedas. But these people say I accept Vedas and give a wrong explanation of the Vedas. It's very, very dangerous. So therefore Prabhupada along with that is saying
व्हाट द रिजल्ट इट विल हैव? अवैष्णवा मुखो गीता। बिकॉज ये लोग हरि कथा भी करते हैं। आपके वृंदावन में बहुत लोग हरि कथा करते हैं, बहुत लोग उसमें मायावादी हैं, उनको भगवान में कोई विश्वास नहीं है, वो धंधा है, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। कह रहे अवैष्णवा मुखो गीता पूता हरिकथा अमृतम, उनसे हरिकथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? श्रवण, हाँ नहीं क्यों श्रवण करना? अरे हरिकथा हो रही, बैठ जा, नहीं उठो उठो उठो। क्यों? सर्पोचिष्टा पयोरथा। अगर दूध में सांप जहर डाल दे, उसको छूने से कोई फायदा नहीं है, वो डेंजरस होगा। जितना कृष्ण अंदर है आपका, वो भी बाहर आ जाएगा। जिसलिए आपका टीम में आजकल लोगों को बड़ा शौक होता है महाभारत देखने का, रामायण देखने का। देखो जो भी है कृष्णा राम दिल में, वो भी मग जाएंगे, बहुत डेंजरस है, वो अवैष्णव लोग हैं। प्रभुपाद जी बोले थे इस्कॉन में भी ड्रामा कर सकते हो, लेकिन भक्त लोग करने का ड्रामा एक कर्मी को भी नहीं रखना चाहिए। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसके चाल देख के ही भक्तों को दिल, वो तो घमंड में बैठा है ना, इंद्रिय भोग के घमंड में बैठा है, उसको देखना नहीं चाहिए, है ना। भक्त तो करेंगे तो देखना चाहिए, है ना। भक्त कीर्तन करे तो सुनना चाहिए, ये नहीं हम लोग बाहर से ले आए। भक्त करता है कितना अच्छा लगता है, दिल को भी बहुत खुशी होता है। सो हर तरह से हमको अवैष्णवास को दूर रहना चाहिए। असत्संग त्यागा ए वैष्णवाचारा। तो एक तरफ तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आप पॉजिटिव एग्जाम्पल बताओ कोई। नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया हमने, गोपाल भट्टाचार्य का, स्वरूप दामोदर बोला उसका संग नहीं करो, उसका भाई था चतुर्मा, बोले नहीं स्वरूप दामोदर उसका संग नहीं करो, आपको कंफ्यूज कर देगा। पॉजिटिव कोई एग्जाम्पल बताओ, किसने महान भक्त बना दिया? नारद मुनि ने दक्षा के बेटों को मिला 10,000, एक श्लोक समझाया, सब भक्त बन गए। लव मात्र साधु संगा, वो प्रूव कर दिया, या वो भी ब्रह्मवादी थे। हाँ ठीक है। तो जो मतलब इतना शक्तिशाली है भक्त का संग, कि थोड़ा भी संग में आदमी इमीडिएटली भक्त बन जाता है। तो ये इसमें, इसको जो भागवत के एंड में क्या लिखा है, श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण, इसको श्रुति फला, श्रुति फला, बहुत फायदा है। आप अगर 1 घंटे हर दिन भागवत पढ़ोगे, श्रुति फल, कुछ आपको फल मिलेगा। आपका भगवान में विश्वास धीरे धीरे, विश्वास बढ़ता है ग्रेजुअली। जनरली एक्सेप्शन हो सकता है, लव मात्र में ही आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, स्पेशल मर्सी मिल सकता है। जनरल मर्सी है जैसे आप किसी को जानते हो, एक दिन में थोड़ी विश्वास बढ़ता है, धीरे 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 धीरे, है ना, फिर आपका बहुत अच्छा संगी बन जाता है। होता है नहीं होता? तो सिमिलरली सेम वे आप अगर हर दिन भागवत को पढ़ोगे तो धीरे 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 आपका हृदय शुद्ध होगा और आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। ठीक है। सो जनरली दिस प्रोसेस शुड अडॉप्टेड। लेकिन अवैष्णव का संग करोगे, धीरे 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 आपका भक्ति नष्ट कर देगा, इंद्रिय भोग आपके दिल में डाल देगा और नास्तिक आर्ग्यूमेंट डाल देगा। सो देन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए शंकराचार्य भी खुद बोलते हैं, मैं ब्राह्मण के रूप में आने वाला हूँ। क्या है प्रेडिक्शन शंकराचार्य का, वेद व्यासी का? मायावाद असत शास्त्रम, मैं मायावाद तत्व आएगा। असत शास्त्र, ये शास्त्र नहीं है, उल्टा शास्त्र है। प्रच्छन्न बौद्ध मुच्यते, ये बुद्धिज्म ही है, थोड़ा छुपा हुआ। प्रच्छन्न मीन चुप। चैतन्य महाप्रभु को भी प्रच्छन्न अवतारा बोला जाता है ना, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, कलयुग में भगवान छुपे हुए आएंगे, प्रच्छन्न अवतार बोला जाता है। तो सेम वे प्रच्छन्न बौद्ध मुच्यते, ये बुद्धिज्म ही, छुपा बुद्धिज्म ही है, इससे बच के रहने का। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।